Radio Udan, a flight of life. Varieties of music. थोड़ी सी शराब And more, so keep listening. Radio Udan. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, हर एपिसोड में हम सीखते हैं 20 वर्ड्स स्टार्टिंग विद अ पर्टिकुलर लेटर। और जो जितने भी एपिसोड्स हैं वो चल रहे हैं लेटर वाइज, यानी कि फर्स्ट एपिसोड ए से और अभी तक बारी आ चुकी है 5 एपिसोड्स की और आज बारी आती है अल्फाबेट एफ की। तो तैयार हो जाइए 20 न्यू वर्ड्स सीखने के लिए अल्फाबेट एफ से। तो चलिए दोस्तों, अपने नोटपैड, डायरी या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स जल्दी से खोल लीजिए, क्योंकि शुरुआत करने वाली हूं मैं इस लर्निंग सेशन की। और अगर आप एकदम से जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो स्काइप आईडी हमारा रेडियो उड़ान RADIOUDAAN। तो चलिए फिर, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, in this very first segment we are going to talk about first 5 words starting with the alphabet F। जैसे मैंने बताया, आज हम बात करेंगे 20 वर्ड्स की जो कि शुरू होते हैं अल्फाबेट F से। तो देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं फर्स्ट वर्ड से। जो आज का पहला वर्ड है वो है दोस्तों फ्रैंक, FRANK, फ्रैंक। ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कैरेक्टराइज्ड बाय डायरेक्टनेस इन मैनर और स्पीच। जी हाँ दोस्तों, यानी कि बिल्कुल बिना किसी डर के कोई सीधे बोल दे, वो फ्रैंक होता है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, ही इज वेरी फ्रैंक इन एवरीथिंग। जी हाँ, वो नहीं सोचता कि मुझे ये बोलना चाहिए या मुझे ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। वो बिल्कुल भी बिना किसी चीज की परवाह किए बिना बिल्कुल साफ साफ जो मन में होता है बोल देता है। तो फ्रैंक। जैसे कि सपोज आप किसी के घर गए और आपको कहा कि आप चॉकलेट शेक पियेंगे या स्ट्रॉबेरी शेक, और आपने क्या कहा, आप बिल्कुल फ्रैंक नहीं है, तो आप कहेंगे अरे जो भी देना आप दे दो। जो फ्रैंक बंदा होगा वो कहेगा, सपोज उसे स्ट्रॉबेरी नहीं पसंद तो वो कहेगा अरे स्ट्रॉबेरी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं चॉकलेट ही लूंगा। ये फ्रैंकनेस हुई, तो ही इज फ्रैंक। एक और एग्जांपल देती हूँ, यू कैन आस्क हिम एनीथिंग, ही इज वेरी फ्रैंक। जी हाँ, आपके दिमाग में कोई कश्मकश चल रही है और आप कुछ पूछना चाहते हैं किसी से, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं उस व्यक्ति से जो बिल्कुल फ्रैंक हो, क्योंकि वो बिना किसी डर के एकदम से बोल देगा। तो फ्रैंक यानी कि बिल्कुल सीधे बोल देना, डायरेक्ट, घुमा फिरा के बात ना करना, सीधे। तो दोस्तों, द सेकंड वर्ड फॉर दिस सेगमेंट इज फ्यूटिल, FUTILE, फ्यूटिल। ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है प्रोड्यूसिंग नो रिजल्ट और इफेक्ट। जी हाँ, जौन से काम का, जौन सी चीज का कोई भी नतीजा ना निकले, कोई भी रिजल्ट ना निकले, वो फ्यूटिल होता है। एक एग्जांपल देती हूँ, इट वॉज अ फ्यूटिल एफर्ट। जी हाँ, एफर्ट जो कोशिश थी अच्छी थी पर
बिल्कुल बिना किसी रिजल्ट के गई वो, कोई भी उसका निर्णय नहीं आया, कोई भी उसका रिजल्ट नहीं आया। तो his efforts went futile, जी हाँ उसने कोशिश तो बहुत की पर वो कुछ नहीं कर पाया। तो उसके जो एफर्ट्स थे, जो उसकी कोशिशें थी, वो बिल्कुल नाकामयाब गई। फ्यूटिल, FUTILE, फ्यूटिल। थर्ड वर्ड फॉर दिस सेगमेंट इज फ्यूरियस, FURIOUS। जी हाँ, मुझे लगता है कि आपको ये वर्ड सुन के फास्ट एंड फ्यूरियस का जो मूवी है उसका नाम याद आ गया होगा, पर ये फ्यूरियस दूसरा है, FURIOUS। फ्यूरियस यानी पहले तो ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है मार्क्ड बाय एक्सट्रीम एंड वायलेंट एनर्जी। जी हाँ, जब भी आपको बहुत गुस्सा आया हो, जोश आया हो गुस्से में, तो उसे कहते हैं फ्यूरियस। एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको और अच्छे से समझ आएगा। आफ्टर लिसनिंग टू द न्यूज ही गॉट फ्यूरियस। जी हाँ, न्यूज सुनने के बाद वो बिल्कुल फ्यूरियस हो गया, बहुत गुस्से में बुंदला गया। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। व्हेन द फादर केम टू नो दैट हिज सन फेल्ड इन द एग्जाम ही गॉट फ्यूरियस। जी हाँ, खुश तो होगा नहीं कोई बाप अगर उसका बच्चा फेल होता है, तो वो गुस्से में लाल पीला हो गया, फ्यूरियस। तो दोस्तों, द फोर्थ वर्ड फॉर दिस सेगमेंट इज फंबल, FUMBLE, फंबल। इसका मतलब, पहले तो ये एक वर्ब है और इसका मतलब है मेक वंस वे क्लमजिली और ब्लाइंडली। जी हाँ, मतलब कि आप लड़खड़ा के चल रहे हैं, यहाँ वहां ठुकते चल रहे हैं, फंबल। एक एग्जाम्पल देती हूँ। He fumbled towards the door। जी हाँ, हो सकता है उसने पी रखी हो और वो बिल्कुल लड़खड़ा के इधर उधर गिरता फिरता दरवाजे तक पहुंचा, तो he fumbled towards the door। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। He fumbled while walking in the evening। जी हाँ, शाम को सैर करते वक्त वो बिल्कुल फंबल हो गया, बिल्कुल लड़खड़ा गया। तो दोस्तों, द फिफ्थ वर्ड फॉर दिस फर्स्ट सेगमेंट इज फ्रेजाइल, FRAGILE, फ्रेजाइल। इसका मतलब होता है, पहले तो ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों, और इसका मतलब है इजीली ब्रोकन, डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड, जो आसानी से टूट जाए उसे कहते हैं फ्रेजाइल। एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको और भी अच्छे से समझाने के लिए। दिस बाउल इज मेड अप ऑफ फ्रेजाइल फैब्रिक। जी हाँ, ये जो बाउल है, ये जो बर्तन है, ये फ्रेजाइल फैब्रिक का बना है, तो बहुत ही नाजुक चीज का बना है। या एक और बेहतरीन एग्जाम्पल देती हूँ। डोंट सिट ऑन दिस टेबल, इट इज वेरी फ्रेजाइल। जी हाँ, इस टेबल पे मत बैठिए, ये बहुत ही नाजुक है। तो बहुत ही नाजुक जो चीज होती है वो होती है फ्रेजाइल। तो दोस्तों, दीज वर द 5 वर्ड्स फॉर दिस फर्स्ट सेगमेंट। इससे पहले कि हम बढ़ाएं कदम अगले वर्ड्स की तरफ, आपको जल्दी से दोहरा देती हूँ ये वर्ड्स। जो फर्स्ट वर्ड था वो था फ्रैंक, यानी कि जो बिल्कुल डायरेक्टली बोल दे जो भी उसके मन में हो। जो सेकंड वर्ड था दोस्तों वो था फ्यूटिल, यानी कि जिसका कोई रिजल्ट ना निकले। थर्ड वर्ड था फ्यूरियस, यानी कि गुस्से में बिल्कुल लाल पीले हो जाना। फोर्थ वर्ड था फंबल, यानी कि लड़खड़ा के चलना, इधर उधर बिल्कुल ठुकते हुए चलना, फंबल। और जो फिफ्थ वर्ड था दोस्तों वो था फ्रेजाइल, यानी कि जो बहुत ही नाजुक चीज हो, इजीली टूटी जा सके, इजीली तोड़ी जा सके। जैसे कि दिस इज अ फ्रेजाइल ग्लास, होल्ड इट प्रॉपरली। जी हाँ, ये जो ग्लास है बहुत ही नाजुक है, इसे ध्यान से पकड़ना। तो दोस्तों, दीज वर द 5 वर्ड्स। आई विल बी राइट बैक विद द नेक्स्ट 5 वर्ड्स स्टार्टिंग विद द लेटर F। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो, और आप सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनरिच योर वोकैबुलरी। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड। You are listening. Radio Union, a flavored life. www.radiounion.com.
तो दोस्तों इस ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करती हूँ मैं आरजे दिव्या शर्मा आपका अपने शो वोकैबुलरी डोज में। तो चलिए 5 वर्ड्स की बात हम कर चुके हैं और अब बारी आती है छठे वर्ड की। और जो 6th वर्ड है दोस्तों लेटर F से, वो है फीबल। फीबल FEEBLE फीबल। इसका मतलब होता है लैकिंग इन फोर्स और इफेक्टिवनेस। जी हाँ, जो कि मतलब ताकत में भी बहुत ही कमजोर हो और उसका कोई निर्णय भी बहुत कमजोर ही हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको और अच्छे से समझ आएगा। इट वॉज अ फीबल एक्सक्यूज। जी हाँ, सपोज कीजिए कि आप अपने दोस्त के घर गए और वो आपको बिल्कुल टाइम दिया होता है उसने कि वो 5 बजे घर पे होगा, और आप जैसे घर पे गए वो था नहीं, तो उसने बाद में एक एक्सक्यूज दिया कि मुझे एकदम से किसी का फोन आ गया और मुझे जाना पड़ा। और जब आपने पूछा किसका, तो उसके पास कोई नाम नहीं था किसी व्यक्ति का। तो इट वॉज अ फीबल एक्सक्यूज, यानी कि उसमें ना ही कोई ताकत थी ना ही कोई वजन था उस एक्सक्यूज में। तो फीबल यानी कि बहुत ही कमजोर सा। एक और एग्जांपल देती हूँ। देयर वर फीबल एफर्ट्स ऑन हिज पार्ट। जी हाँ, उसने कोशिशें तो की बहुत, पर जो उसके जो कोशिश थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी, कमजोर थी। तो फीबल एफर्ट्स यानी कि जो कोशिशें होती हैं। तो दोस्तों द 7th वर्ड फॉर दिस एपिसोड इज फ्लेयर। FLAIR फ्लेयर। जी हाँ, ये एक नाउन है और इसका मतलब है अ नेचुरल टैलेंट। जी हाँ, कईयों के पास टैलेंट होता है, एक बिल्कुल काबिलियत होती है जो कि उनके पास अंदरूनी होती है, तो वो टैलेंट होना फ्लेयर होता है। जैसे कि ही हैज अ फ्लेयर फॉर म्यूजिक। जैसे कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छा गाता है, बचपन से ही गाता है और गाने से रिलेटेड हर चीज में बहुत ही माहिर है, तो हम क्या कहेंगे, ही हैज अ फ्लेयर फॉर म्यूजिक। जी हाँ, जो मतलब म्यूजिक ऐसे लगे कि प्रैक्टिस से नहीं, वो अंदरूनी ही आ रहा है, तो टैलेंट जो कि अंदरूनी हो, तो फ्लेयर। जैसे कि सपोज कोई बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है, तो ही हैज अ फ्लेयर फॉर कुकिंग। तो चलिए दोस्तों, द 8th वर्ड फॉर दिस सेगमेंट इज फेयर। FAIR फेयर। ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है फ्री फ्रॉम फेवरिज्म और सेल्फ इंटरेस्ट। दोस्तों कई बार क्या होता है कि 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को आपने चुनना होता है पोजीशन के लिए, और आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं अरे रोहन और मोहन है। आप सोचेंगे कि रोहन एक अच्छा व्यक्ति है और मोहन भी एक अच्छा व्यक्ति है, बट ज्यादा फायदा मुझे किससे हो रहा है, रोहन से। तो आपने क्या किया, आपने रोहन की साइड ली और उसे रख लिया। तो दोस्तों ये जो डिसीजन आपने लिया ये फेयर नहीं था। फेयर का मतलब होता है साफ सुथरा, बिना किसी भेदभाव के। तो फेयर यानी कि बिल्कुल क्लियर। ही टुक अ फेयर डिसीजन, या द जज गेव अ फेयर जजमेंट। जी हाँ, बिल्कुल सही जजमेंट दी। दोस्तों एक और बात बताना चाहूंगी, यहाँ ये जो वर्ड है FAIR, ये कॉम्प्लेक्शन के लिए भी यूज होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कॉम्प्लेक्शन यानी कि जो कलर होता है स्किन का। तो जैसे कि शी हैज अ फेयर कॉम्प्लेक्शन, इसका मतलब वो जो उसका कलर है, कॉम्प्लेक्शन कहते हैं पर आपको समझाने के लिए मैं कलर कह रही हूँ, जो उसका कलर है स्किन का वो बहुत ही साफ है। तो फेयर, ही हैज अ फेयर कॉम्प्लेक्शन। तो चलिए दोस्तों, द 9th वर्ड फॉर दिस एपिसोड इज फेमिलियर। FAMILIAR फेमिलियर। ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है वेल नोन और इजीली रिकॉग्नाइज्ड। जी हाँ, जो अच्छे से जानते हो आप या फिर अच्छे से पहचाना जाए, फेमिलियर। एक एग्जांपल देती हूँ। शाहरुख खान इज अ फेमिलियर फिगर इन इंडिया। जी हाँ, इंडिया में आसानी से कोई भी जान सकता है। आप किसी नुक्कड़ पे किसी से भी पूछ लीजिए शाहरुख खान कौन है और आपको पता लग जाएगा कि वो कौन है। तो फेमिलियर यानी कि जानी मानी। जैसे कि, या फिर एक आम एग्जांपल देती हूँ। सपोज कीजिए कि आप स्कूल में गए और वहां पे आपने कोई भाषण दिया और वहां पे बच्चों को प्रिंसिपल ने कहा, सपोज आप हर रोज यहाँ वहाँ भाषण देते हैं तो आपको आधे से ज्यादा लोग जानते ही हैं। तो प्रिंसिपल ने कहा कि टुडे वी आर गोइंग टू मीट अ फेमिलियर फेस ऑफ आवर कंट्री। तो फेमिलियर यानी कि जाना माना। तो चलिए दोस्तों, जो
एक बात बताना चाहूंगी, फैमिलियर और फेमस में फर्क है। तो फैमिलियर यानी कि जो जाना माना हो, और फेमस वो अलग बात होती है। तो चलिए दोस्तों, द 10th वर्ड जो है वो है फेवर, FAVOR, फेवर। जी हाँ, इंडिया में इसके स्पेलिंग FAVOUR होते हैं। यूएस और यूके में अलग अलग स्पेलिंग है। इंडिया में FAVOUR होते हैं, अदरवाइज FAVOR भी यूज होता है। तो चलिए फिर, फेवर एक वर्ब है और इसका मतलब है प्रमोट ओवर अनदर। जी हाँ, जब आप एक व्यक्ति को न चुन के किसी और व्यक्ति को चुने तो वो आप फेवर कर रहे हैं। जैसे कि ही फेवर्स हिज सेकंड डॉटर। जैसे कि सपोज कीजिए एक व्यक्ति की 2 बेटियां हैं और एक बेटा है, तो वो क्या करता है, हमेशा अपनी जो दूसरे नंबर वाली बच्ची है उसका ज्यादा साथ देता है, उसी की तारीफें करता है। तो ही फेवर्स हिज सेकंड डॉटर। तो दोस्तों, ये वर्ड नाउन की तरह भी यूज हो सकता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, एन एक्ट ऑफ ग्रेशियस काइंडनेस। जी हाँ, यहाँ पे इस वर्ड का मतलब है कि आप किसी के लिए जब कोई काम करें, बहुत अच्छा काम करें, काइंडनेस से भरा हुआ। जैसे कि सपोज कीजिए आपने अपने दोस्त को कहा कि आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा, तो क्या तुम मेरी ये जो लीव है ये आप मुझे, ये मेरे टीचर को दे दोगे? तो तुम क्या कहोगे? टुडे आई कैन नॉट गो टू स्कूल, कैन यू प्लीज डू मी अ फेवर, प्लीज गिव दिस नोट टू माई टीचर। तो यहाँ पे हमने यूज किया दोस्तों कैन यू डू मी अ फेवर, यानी कि आप मुझे एक फेवर कर सकते हैं। फेवर यानी कि एक एक्ट फुल ऑफ काइंडनेस। जब आपके लिए कोई व्यक्ति काम करे विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, तो वो होता है एक फेवर। तो चलिए दोस्तों, ये हुए 5 वर्ड सेकंड सेगमेंट के। जल्दी से दोहरा देती हूँ ये वर्ड्स। 6th वर्ड था फीबल, यानी कि बहुत ही नाजुक सा होना, बहुत कमजोर सा होना। 7th वर्ड था फ्लेयर, यानी कि एक नेचुरल टैलेंट होना। 8th वर्ड था फेयर, FAIR, फेयर। इसका मतलब होता है जब बिल्कुल सीधा नतीजा निकाला जाए, साफ सुथरा, उसमें कोई भी गोल मोल ना हो चीज। या फिर फेयर होता है यूज वर्ड आपके स्किन के कलर के लिए, यानी कि कॉम्प्लेक्शन के लिए। फेयर कॉम्प्लेक्शन यानी कि साफ कॉम्प्लेक्शन। 9th वर्ड था दोस्तों फैमिलियर, यानी कि जब कोई नोन या इजीली रिकॉग्नाइज्ड चीज हो या बंदा हो, तो फैमिलियर। और दोस्तों, जो 10th वर्ड था वो था फेवर, यानी कि जब आप कोई किसी के लिए काम करते हैं बिना कोई पैसे लिए या बिना कोई काम करवाए उससे, तो वो फेवर करते हैं आप उससे। तो दोस्तों, आई विल बी राइट बैक विद द नेक्स्ट 5 वर्ड्स। पर अभी मुझे लेनी होगी छोटी सी ब्रेक। आप सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी विद RJ दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैनांगल स्टूडियो। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी लिसनिंग। You are listening. Radio U, a flavoured life. www.radiou.com. वेलकम दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं सेगमेंट 3rd में, और यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट 5 वर्ड्स की, यानी कि 11th वर्ड की बात करेंगे पहले। तो आप सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज और वर्ड्स की बात कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग विद लेटर F। तो चलिए, जो 11th वर्ड है वो है फेंस, FENCE, फेंस। इसका मतलब होता है दोस्तों, एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताती हूँ। द पार्क इज कवर्ड विद फेंस सो दैट द एनिमल्स कैन नॉट गेट इन। जी हाँ, जो ये पार्क है ये पूरा घिरा हुआ है फेंस से। आपने ध्यान दिया होगा कि पार्क वगैरह या फिर कईयों ने घर के साइड में फेंस लगाई होती है। फेंस होती है जो जाली सी लगाई होती है, या फिर ये जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं से फेंस बनाई होती है। तो फेंस यानी कि जो बाउंड्री बनाई होती है, अगर देसी भाषा में कहूँ तो फेंस जो कवर किया होता है उसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, द 12th वर्ड फॉर दिस एपिसोड इज फ्लेम, FLAME, फ्लेम। इसका मतलब होता है द फ्लेम। दोस्तों, जैसे आग की चिंगारियां निकलती हैं तो उसे कहते हैं फ्लेम। स्टे अवे फ्रॉम द फायर, अदरवाइज द फ्लेम्स कैन हार्म यू। जी हाँ, आग से दूर बैठिए, अदरवाइज जो चिंगारियां निकल रही हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ दोस्तों, द नाइट स्काई फ्लेम्ड विद द मैसिव क्रैकल्स।
जी हाँ, जो आसमान था वो बिल्कुल चमक गया, बिल्कुल ब्राइट हो गया। किससे? पटाखों से। सो फ्लेम, यहाँ पे हमने फ्लेम यूज किया एज अ वर्ब, और पहले जो मैंने यूज किया था कि स्टे अवे फ्रॉम द फायर अदरवाइज यू विल गेट हर्ट बाय इट्स फ्लेम्स, वहां पे मैंने फ्लेम यूज किया था एज अ नाउन। तो चलिए दोस्तों, द 13th वर्ड फॉर दिस एपिसोड इज फ्लेक्सिबल। FLEXIBLE। जी हाँ, ये वही फ्लेक्सिबल है जो कपड़ों में हम देखते हैं, पर यहाँ पे इसका मतलब समझना थोड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। पहली बात तो फ्लेक्सिबल एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है केपेबल ऑफ बीइंग चेंज्ड। जी हाँ, जो बदल सके, जो चेंज हो सके, उससे कहते हैं फ्लेक्सिबल। एक एग्जाम्पल देती हूँ, सही रहेगा। द स्केड्यूल इज वेरी फ्लेक्सिबल। जी हाँ, जैसे कि सपोज आपके पास कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि आज बॉस से मेरी मीटिंग करवा दो प्लीज, बहुत अर्जेंट है। तो तुमने क्या कहा? यस, नो प्रॉब्लम। जो आज का स्केड्यूल है बॉस का वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत समय निकाला जा सकता है। सो व्हाई नॉट, द स्केड्यूल ऑफ माई बॉस इज फ्लेक्सिबल टुडे। तो फ्लेक्सिबल यानी कि जो थोड़ा चेंज हो सके। तो एक और एग्जांपल देती हूँ, वी शुड हैव अ फ्लेक्सिबल थिंकिंग माइंड। जी, जो हमारी सोच है, जो हमारा दिमाग है, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये नहीं कि एक चीज मान ली तो बस उससे हमने हटना ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, द 14th वर्ड फॉर दिस एपिसोड इज फ्रीक्वेंट। FREAQUENT, फ्रीक्वेंट। जी हाँ, फ्रीक्वेंट एक एडजेक्टिव की तरह बताने वाली हूँ मैं, और इसका मतलब होता है कमिंग एट शॉर्ट इंटरवल्स और हैबिचुअली। जी हाँ, जो थोड़े थोड़े समय बाद आती रहे चीज, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंट। जैसे कि ही वॉज अ फ्रीक्वेंट गेस्ट इन द मूवी। सपोज कीजिए एक मूवी चल रही है और उसमें कुछ समय के लिए सलमान खान आता है और फिर चला जाता है, फिर थोड़ी देर बाद आता है, फिर चला जाता है। तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे वर्ड? सलमान खान वॉज अ फ्रीक्वेंट गेस्ट इन द मूवी, कि वो कभी आ रहा था और फिर जा रहा था। तो दोस्तों, एक एडवर्ब की तरह भी यूज हो सकता है फ्रीक्वेंटली। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, मैं पार्क 1-2 दिन में चला ही जाता हूँ, 2 दिन में एक बार या 3 दिन में। तो यहाँ जो हमने बताया है वो फ्रीक्वेंटली का है। जैसे आई गो टू पार्क फ्रीक्वेंटली, फॉर एग्जाम्पल आई गो देयर once in 2 days और sometimes in 3 days। तो फ्रीक्वेंटली यानी कि कुछ समय बाद ही, 1-2 दिन में, ये नहीं कि 1 हफ्ते बाद और 2 महीने बाद। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर दोस्तों, अब बारी आती है 15th वर्ड की, जो कि है फ्यूरी। FURY, फ्यूरी। नाउन की तरह यूज करेंगे ये वर्ड। अ फीलिंग ऑफ इंटेंस एंगर, वो होता है फ्यूरी। जी हाँ, पहले मैंने एक मिलता जुलता वर्ड किया था फ्यूरियस, और यहाँ पे है फ्यूरी। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल देती हूँ, द स्टॉर्म्स फ्यूरी ruined द एंटायर फील्ड। जी हाँ, जो स्टॉर्म थी, जो तूफान आया, उसका जो गुस्सा था इतना था कि उसने सारी तबाही मचा दी। तो फ्यूरी, गुस्सा। तो दोस्तों, these were the 5 words for this segment. I'll be right back with next 5 words. You are listening to Vocabulary Dose with RJ Divya Sharma. Stay tuned, stay happy and happy learning. प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं वर्ड नंबर 16 पे। अभी तक बात हो गई है 15 वर्ड्स की, और अब बारी आती है नेक्स्ट वर्ड की, और आज बात कर रहे हैं हम लेटर F की। तो चलिए दोस्तों, 16th वर्ड जो है आज का वो है फिस्ट। FIST, फिस्ट। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब होता है अ हैंड विद द फिंगर्स क्लेंच्ड इन द पाम। पहली बात तो बता दूं, जो पाम होता है वो होता है, अगर आप अपना हाथ खोलेंगे, सीधा हाथ रखेंगे, तो जो सॉफ्ट होती है जगह जहाँ पे लाइनें होती हैं, उसे कहते हैं पाम। और क्लेंच होता है जब आप किसी चीज को बिल्कुल
मोड़ लें, बिल्कुल बंद कर लें। तो यहाँ पे फिस्ट का मतलब है अ हैंड विद द फिंगर्स क्लेंच्ड इन द पाम। जब आप हाथ बिल्कुल बंद मुट्ठी बना लेते हैं और उसको सीधा करके जैसे किसी को मुक्का मारना हो वैसे बनाते हैं, तो उसे कहते हैं फिस्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। तो एक एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। हिट हिम विद अ फिस्ट। जी हाँ, उसे मारो फिस्ट से, कि मुक्का बना के पूरी मुट्ठी बंद करके, उसे मुट्ठी बंद करने को कहते हैं फिस्ट। जैसे इन द फाइट he got some injury in his foot, so he used his fist. तो चलिए दोस्तों, the 17th word for this episode is fishy. Fishy, fishy. ये एडजेक्टिव की तरह यूज कर रही हूँ मैं, और इसका मतलब है नॉट एज एक्सपेक्टेड। जी हाँ, कई बार होता है जो हम सोच रहे होते हैं वैसा ना हो के बिल्कुल अलग हो जाता है, तो वो वहां पे आप यूज कर सकते हैं फिशी। या फिर जहाँ पे आपको लगे कि कुछ तो गड़बड़ है तो वहाँ फिशी वर्ड यूज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ, देयर इज समथिंग फिशी अबाउट द एक्सीडेंट। जी हाँ, जो एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना घटी है, उसमें कुछ ना कुछ तो हेरा फेरी है, गड़बड़ है, क्योंकि ये इतना साफ सीधा नहीं लगता जितना दिखाया जा रहा है। तो समथिंग इज फिशी। या फिर एक आम सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। सपोज कीजिए आप घर जाते हैं और आपका जो भाई या बहन है वो स्माइल कर रही है हल्की हल्की सी, तो आप क्या कहेंगे? कुछ तो गड़बड़ है। और वो कहेगा नहीं कुछ नहीं है, तो आप कहेंगे नहीं कुछ तो गड़बड़ है, तुम स्माइल कर रही हो हल्की हल्की, तो तुम क्या कहोगे? समथिंग इज फिशी, कुछ तो है, तो फिशी। इट्स अ वेरी नाइस वर्ड एंड कॉमनली यूज्ड। तो चलिए दोस्तों, द 18th वर्ड फॉर दिस एपिसोड इज फ्राउन। FROWN, फ्राउन। इसका मतलब होता है लुक एंग्री। जब आप गुस्से में लगे या फिर आप बिल्कुल डिस्टर्ब लगे तब होता है फ्राउन। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, आफ्टर द मीटिंग हिज फेस वाज फ्राउन। जी हाँ, जो मीटिंग हुई उसके बाद जो उसका चेहरा था बिल्कुल गुस्से से, एंगर से भरा हुआ था और बिल्कुल उतरा भी हुआ था, तो फ्राउन। तो दोस्तों, द 19th वर्ड फॉर दिस एपिसोड इज फिकल। FICKLE, फिकल। इसका मतलब होता है मार्क्ड बाय सडन चेंजेबलनेस इन अफेक्शंस और अटैचमेंट्स। जी हाँ, जब कोई फीलिंग्स में या फिर अटैचमेंट्स में, भावनाओं में एकदम से बदल जाए उसको कहते हैं फिकल। एक एग्जांपल देती हूँ, फिकल फ्रेंड्स। जी हाँ, यानी कि दोस्त फिकल फ्रेंड्स। ऐसे फ्रेंड्स, ये फ्रेज यूज किया ऐसे दोस्तों के लिए जो कभी भी बदल जाते हैं, एक दिन दोस्त हैं एक दिन दुश्मन हो गए, तो फिकल फ्रेंड्स। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ फिकल फ्रेंड्स। जी हाँ, फिकल फ्रेंड्स यानी कि ऐसे दोस्त जो कि बिल्कुल पक्के दोस्त नहीं है, वो बिल्कुल एकदम से बदल जाते हैं, रंग बदल जाते हैं, अपना रंग बदल देते हैं। तो चलिए दोस्तों, द 20th एंड द लास्ट वर्ड फॉर दिस एपिसोड इज फॉस्टर। FOSTER, फॉस्टर। इसका मतलब होता है प्रमोट द ग्रोथ ऑफ या फिर हेल्प ग्रो। जी हाँ, जब आप किसी चीज या किसी व्यक्ति की मदद करें, उसे और आगे बढ़ाने में, उसे हेल्प करने में या प्रमोट करने में, उसे कहते हैं फॉस्टर। एक एग्जांपल देती हूँ, द गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट स्कीम्स टू फोस्टर द किड्स। जी हाँ, जो गवर्नमेंट है उसे सोचना चाहिए ऐसे स्कीम्स के बारे में जो कि बच्चों के फोस्टर कर सके, उन्हें आगे ग्रो करवा सके बच्चों को। तो एक और एग्जांपल देती हूँ, he should foster his talents। जी हाँ, ये हमने क्रिएटिव लैंग्वेज इंग्लिश, तो हम वर्ड्स को तोड़ मोड़ के अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं सेंस स्केच करके। यहाँ पे जैसे फोस्टर मैं यूज करने वाली हूँ, जो आपको पता लगे कि कैसे अलग तरीके से यूज किया है। सपोज कीजिए कि आपका दोस्त है, वो बहुत ही अच्छी पेंटिंग करता है, पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता पेंटिंग की, और ये वो पर उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, वो एक बहुत अच्छा कलाकार बन सकता है, पर वो ध्यान नहीं देता। तो आप अपने और मित्र को कह रहे हैं कि रोहन शुड फॉस्टर हिज टैलेंट्स। जी हाँ, उसके पास इतने टैलेंट्स हैं, उन्हें आगे ग्रो करना चाहिए। रोहन हैज मैनी टैलेंट्स, कि उसके पास बहुत टैलेंट्स है। ही शुड फोस्टर हिज टैलेंट्स, उसे अपने जो टैलेंट्स हैं उन्हें आगे प्रमोट करना चाहिए, उनके ऊपर काम करना चाहिए। तो फोस्टर यानी कि आप किसी चीज पे काम करें ताकि वो और आगे बढ़े और बेहतर हो।
तो दोस्तों these were the last 5 words for this episode. The 16th word was fist, यानी कि मुट्ठी जो बनाते हैं उसे कहते हैं. Fishy था 17th word, जिसका मतलब था कुछ तो गड़बड़ होना या कुछ अनएक्सपेक्टेड होना. 18th word था frown, यानी कि कोई जब एंग्री दिखे, जब गुस्से में दिखे तो फ्राउन. 19th word था दोस्तों fickle, यानी कि जो एकदम से चेंज हो जाए इन फीलिंग्स या फिर अटैचमेंट्स में, जैसे फिकल फ्रेंड्स. और जो लास्ट वर्ड था दोस्तों वो था फॉस्टर, यानी कि आप जब किसी को ग्रो करने में या किसी को आगे बढ़ने में सपोर्ट करें, प्रमोट करें, जैसे पेरेंट्स शुड फोस्टर द टैलेंट्स ऑफ देयर किड्स. तो दोस्तों these were the 20 words starting with the letter F. तो चलिए अभी थोड़ी और बात करनी बाकी है, तो मिलती हूँ आपको इस छोटी सी ब्रेक के बिल्कुल उस पार. तब तक आप सभी अपने जो वर्ड्स आज नोट किए हैं उन पे ध्यान दीजिए, उन्हें अच्छे से नोट कीजिए अपने नोटपैड में, डायरी में या जहाँ भी आप उन्हें सेव करते हैं. तो मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के तुरंत उस पार. स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड हैप्पी लर्निंग. मैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे, CCPD रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं. नई नई सूचनाओं जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान. धन्यवाद. आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com. सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. तो दोस्तों अब हम पहुंच गए लास्ट सेगमेंट में इस वोकैबुलरी डोज के. तो उम्मीद मुझे है कि जो आज हमने 20 वर्ड सीखे वो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगे होंगे और आप अच्छे से उन्हें यूज कर पाएंगे अपनी डे टू डे लाइफ में, और जहां भी आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं वहां पे उन वर्ड्स को अच्छे से यूज कर पाएंगे. अगर आपके पास है कोई भी डाउट्स या आप कोई भी फीडबैक्स देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक्स ही हैं जो इस शो को और भी बेहतरीन बनाते हैं. और मुझे खुशी भी है कि बहुत से ऐसे लिसनर्स हैं जिन्हें ये बहुत ही हेल्पफुल लग रहा है शो, और मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक, स्काइप और जितनी भी तरह से हम जुड़ते हैं सभी जगहों से बहुत अच्छे फीडबैक्स मिल रहे हैं इस शो के लिए. तो कोशिश मेरी रहेगी कि और नए वर्ड्स आपके लिए लाती रहूं. तो चलिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी क्यूरीज हैं, डाउट्स हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं. बिल्कुल फेसबुक पे हमारा पेज है www.facebook.com/radioudan, और वेबसाइट तो पता ही है www.radioudan.com. और साथ ही दोस्तों स्काइप आईडी रेडियो उड़ान है, ट्विटर पे भी रेडियो उड़ान के नाम से आप हमें ढूंढ सकते हैं, और यूट्यूब पे चैनल है रेडियो उड़ान, जहाँ पे सभी शोज जो हैं इस वोकैबुलरी डोज के वो मैं चढ़ा देती हूँ, ताकि हमारे लिसनर्स जो स्किप कर जाते हैं कोई एपिसोड वो सुन पाए. अदरवाइज आप मांग तो सकते ही हैं एपिसोड्स. तो चलिए दोस्तों, मैं आरजे दिव्या शर्मा लेती हूँ अब आपसे इजाजत, और मिलूंगी आपको सेम टाइम एवरी थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट एवरी फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. तो चलिए दोस्तों, हैप्पी लर्निंग. एंड मैं आरजे दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम नया नंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया, अब कहती हूँ आपको गुड बाय, और उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये वर्ड्स अच्छे से यूज करने आ जाएं. तो चलिए फिर, स्टे ट्यून टू रेडियो उड़ान. हैप्पी लिसनिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय. रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स. ओह शट अप यार. यार किरण, कोई पंडित है क्या तुम्हारी नजर में? क्यों, तुझे क्या काम है पंडित से? हवन करवाना है यार दीदी के लिए. ओह, शादी नहीं हो रही है क्या उनकी? नहीं यार, आजकल उनकी डीपी पे लाइक्स नहीं आ रहे हैं. ओह शट अप यार. For more info, log on to www.radioudan.com. Keep listening and keep laughing with Radio Udan, a flight of life.